तो आ गए फिर से। तो क्या हाल है भाइयों और उनकी बहनों। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अब आ ही गए हो तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अपने फोन को फुल स्क्रीन करके बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की कविता आत्मत्राण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। आत्मत्राण का अर्थ होता है आत्मरक्षा। सबसे पहले हम कविता के मूल भाव समझ लेते हैं, जिससे पूरी कविता हमें समझने में आसानी होगी। बस आप शिद्दत से क्लास को पूरी देखते जाइए। आत्मत्राण या आत्मरक्षा करने का अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आप ऐसा बल दीजिए कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। बस मुझे इतना आत्मबल दीजिए कि मैं जो भी दुख की घड़ी हो, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, उनका मैं डट कर मुकाबला कर सकूं और उन पर विजय हासिल कर सकूं। इस कविता में कवि यही चाहते हैं। कवि कभी भी ईश्वर से खुद को विपदाओं से बचाने की प्रार्थना नहीं करते। चलिए कविता की एक एक पंक्तियों को हम समझते चलते हैं, ताकि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ सके। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो। कवि कहते हैं कि विपदाओं अर्थात दुखों से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। कभी कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते कि है ईश्वर, मेरे ऊपर बहुत ही विपदाएं आ गई हैं, दुख आ गए हैं, तो आप मुझे उनसे बचा लीजिए। ऐसी प्रार्थना वो कतई नहीं करते। केवल इतना हो करुणामय। कभी न विपदा में पाऊं भय। करुणामय अर्थात दूसरों पर करुणा करने वाले। कभी न विपदा में पाऊं भय अर्थात मैं कभी विपदा में भय न पाऊं, मैं ऐसी आपसे कामना करता हूं। कभी न विपदा में पाऊं भय, कभी भी अगर मेरे जीवन में विपदा आ जाए तो उसमें मैं भय ना पाऊं। भय माने डर, डरूं नहीं, उन मुसीबतों का सामना करूं। कभी ना विपदा में पाऊं भय, डर मेरे अंदर विद्यमान ना हो जब भी मेरे जीवन में विपदा आ जाए। तो ऐसा कवि ने कहा कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना सिर्फ ये है कि मुझे विपदाओं से या कठिनाइयों से बचाने की मैं गुजारिश नहीं कर रहा हूं। बस जब भी विपदा आए, कठिनाई आए, तो मैं डर के साथ सामना ना करूं, बल्कि निडर होकर उसका सामना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब दुख ताप यानी कष्ट या पीड़ा, व्यथित माने दुखी, चित्त माने मन, सांत्वना माने तसल्ली। इसके अलावा करुणामय का अर्थ पहले ही बता चुका था। जय का मतलब जीत। अब देखिए इसकी व्याख्या। जब भी कष्ट या पीड़ा आ जाए मेरे जीवन में, तो दुखी मन को मैं सांत्वना नहीं चाहता हूं। अगर मुझे कोई सांत्वना नहीं दे रहा, नहीं सही। मतलब जब भी कोई दुख पीड़ा मेरे जीवन में आ जाए, तो मेरे मन को सांत्वना नहीं कोई दे रहा, तो ना सही, पर इतना होवे करुणामय, पर इतना हो जाए मेरे साथ करुणामय। हे भगवान, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख अगर मेरे जीवन में आ जाए तो मैं सदा यानी हमेशा उस पर जीत हासिल कर सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय। अब इन चार पंक्तियों में क्या बता रखा है वो भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों, कवि का नाम क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार कमेंट में जरूर बताना, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए, कोई कहीं सहायक ना मिले। अगर कोई मुझे सहायक ना भी मिल रहा हो, तो अपना बल पौरुष यानी हिम्मत, पराक्रम ना हिले। मेरे जीवन से कभी ये हिले नहीं, अर्थात मुझे कोई सहायता करने वाला हो या ना हो, लेकिन मेरा पराक्रम, मेरी हिम्मत मेरे साथ हमेशा हो। हानि उठानी पड़े जगत में अगर, संसार में अगर मुझे हानि भी उठानी पड़े, और अगर लाभ धोखा दे जाए, मतलब लाभ हो ही नहीं रहा, हानि ही हानि उठानी पड़ रही है, कहां पर? इस जगत में, तो भी मन में ना मानू क्षय। तब भी ऐसा मेरा जीवन हो जाए कि मैं उसमें भी हार न मानूं, क्षय न मानूं। मेरे मन में ऐसा ना हो जाए कि मैं हार चुका हूं। ऐसी स्थिति मेरे साथ कभी ना हो। मैं भगवान से बस यही चाहता हूं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम। ये मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अब इन तीन पंक्तियों में क्या बता रखा है? कवि कहते हैं कि हर रोज मेरी रक्षा करो। ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, बस भगवान इतना कर देना कि उस दुख पीड़ा में मुझे तैरने की शक्ति दे देना। ऐसा कुछ यहां पर बताया गया है। देखिए शब्दार्थ दिखा देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। त्राण मतलब रक्षा, अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन, तरने का मतलब तैरने, और अनामय का मतलब स्वस्थ। यहां स्वस्थ किसकी बात हो रही है? शक्ति की, कि स्वस्थ शक्ति देना मुझे।
तो इसकी व्याख्या देखिए। मेरा तारण करो, मेरी रक्षा करो प्रतिदिन। मैं हर रोज तुमसे रक्षा चाहता हूं। ये मेरी प्रार्थना नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तुम हर रोज रक्षा करो। बस इतना होवे करुणा में कि हे भगवान, बस इतना कर देना। तैरने के लिए शक्ति अनाम है, तरने को स्वस्थ शक्ति दे देना। मुझे अगर स्वस्थ शक्ति मिल जाए तैरने के लिए, दुख को पार करने के लिए, तो मैं बस इतना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि हर रोज तुम मेरी रक्षा करो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं स्वयं कर लूंगा। मुझे बस इतनी शक्ति दे देना। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। अब इन 3 पंक्तियों में भी कुछ कुछ वैसी ही बातें हैं। वैसे तो पूरी कविता में लगभग एक जैसी ही बातें हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ। तो इसमें जो शब्द हैं वो ये हैं कि अगर भार मतलब जिम्मेदारियों का जो भार है ना, उसको तुम कम कर दो। मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कम नहीं हो रहा तो मैं सांत्वना नहीं चाहता, तसल्ली नहीं चाहता। बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करना कि मैं इन जिम्मेदारियों के बोझ को ढो सकूं, वहन कर सकूं, वो भी निडर होकर। बस इतना चाहता हूं। यही बात लिखी हुई है। देखिए उससे पहले शब्दार्थ। भार का मतलब जिम्मेदारियों का भार है। यहां भार मतलब बोझ है, लेकिन यहां जिम्मेदारियों के बोझ की बात हो रही है। लघु का मतलब कम। सांत्वना माने आपको पता ही है, तसल्ली देना। अनुय्य का मतलब विनती करना। निर्भय माने निडर होकर। व्याख्या देखिए। मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही, मतलब मेरा भार जो जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे जीवन में, उसको कोई कम ना भी करे तो भी मुझे तसल्ली नहीं चाहिए। तसल्ली नहीं मिल रही ना सही, केवल इतना रखना अनुनय, लेकिन मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लेना, वहन कर सकूं इसको निर्भय निडर होकर। मैं इसको वहन कर जाऊं, इसको ढो लूं। किसको? इन जिम्मेदारियों के बोझ को। नतशिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अब इन 5 पंक्तियों में क्या बताया वो भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले चित्त का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार कमेंट में जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो अब इन 4-5 पंक्तियों में क्या बताया है, पहले वो सुन लो। कि मेरे जीवन में अगर सुख ही सुख मिल जाए तो भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। मतलब ये एक प्रार्थना है भगवान से। अक्सर होता है ना कि दुख में तो सब भगवान को याद कर ही लेते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो भगवान को भूल ही जाते हैं। तो कवि की ईश्वर से एक प्रार्थना है। कवि कहता है कि अगर मेरे जीवन में सुख आए तो भी मैं आपका चेहरा कभी भूलूं नहीं, हर पल मैं तुम्हें याद करूं। और मेरे जीवन में अगर दुख आए, सब ओर से दुख ही दुख हो, हर कोई मुझे धोखा देने के लिए आतुर हो, पूरी धरती के जितने भी लोग हैं सब मुझे धोखा दे रहे हो, तब भी मैं तुम पर कोई शक न करूं। ऐसा ना करूं कि मुझे तुम पर शक हो जाए कि ये सब चीजें तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी ये एक चाल है, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, या तुम मुझे जानबूझकर दुखी रखना चाहते हो। ऐसा मैं कभी भी संशय ना करूं, कभी भी तुम पर शक ना हो। तो ये सुख और दुख की बात कवि ने इन 5 लाइनों में बताई है। नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। चलिए पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नत सिर का मतलब सिर झुकाकर, तव मुख का मतलब तुम्हारा चेहरा, छिन छिन मतलब पल पल, निखिल माने संपूर्ण, मही मतलब धरती, संशय मतलब संदेह करना, शक करना। चलो अब व्याख्या देखते हैं। नत यानी सिर झुकाकर। सुख के दिन में सुख भी अगर मेरे जीवन में आ जाए, सुख के दिन अगर मेरे जीवन में हो, तब भी मैं सिर झुकाकर, तब चेहरा। तुम्हारा मुख पहचानूं छिन छिन में मतलब पल पल में मैं तुम्हारा चेहरा कभी ना भूलूं। मतलब मेरे जीवन में सुख के दिन आने पर भी मैं तुम्हारा चेहरा सिर झुकाकर पहचानता रहूं, तुम्हें याद करता रहूं। दुख रात्रि में अगर दुख की रात आ जाए, वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। निखिल माने पूरी धरती मुझे वंचना देने यानी धोखा देने में लगी रहे, दुख की रात्रि न बीते, उस दिन ऐसा हो करुणामय मतलब हे भगवान, उस दिन ऐसा कर देना तुम पर करूं कुछ नहीं संशय। मतलब ऐसा कर देना कि मैं तुम पर कोई शक ना करूं, कोई संदेह ना हो, मैं ऐसा ना मानने लग जाऊं कि ये दुख तुम्हारी वजह से आए हैं। बच्चों, आपको लग रहा है ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी। चलेगा ना? हाँ।
बल्कि इसके साथ साथ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो ये चारों चीजें मिलेंगी कहाँ? जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। मैं देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आइए देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कवि किस पर विजय पाना चाहता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट्स करते रहना एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए स्वयं पर, बी दुश्मन पर, सी दुखों पर या डी दोस्तों पर। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुखों पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, त्राण से क्या भाव है? आपके ऑप्शंस, दुख देना, रक्षा करना, सभी या दुख हरना। यहां सभी का मतलब ऑल ऑफ द अबव। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्षा करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि ने करुणामय किसे कहा है? आपके ऑप्शन, स्वयं को, लोगों को, दोस्तों को या ईश्वर को। आसान सा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईश्वर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता है? आपके ऑप्शन, दुख, सुख, सांत्वना या दुख सुख दोनों। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांत्वना। तो बच्चों, यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब इस चैनल पे 9th और 10th का पूरा कंटेंट अपलोड किया जाएगा। बाकी अभी भी कोई डाउट, कोई दुख, तकलीफ या पीड़ा है तो कमेंट्स में बताओ यार। तुम्हारा बड़ा भाई किस दिन काम आएगा? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए चिल मारो। बाकी पढ़ना तो है ही, चाहे हंसकर पढ़ो या रोकर, पढ़ना तो पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।